आज के लेक्चर में हम लिथोग्राफी को डिस्कस करेंगे। लिथोग्राफी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कॉम्पोजिशन एसेंशियली सेमीकंडक्टर्स वगैरह की हम डिवाइसेस में फैब्रिकेट कर सकते हैं, और वो हम किस तरीके से करते हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग टू स्टडी अबाउट लिथोग्राफी, हम थोड़ा सा टॉप डाउन और बॉटम अप को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच होती है ये बहुत बल्क के लिए नहीं होती। ये हमारे पास इसके अंदर ये चीप मेथड नहीं है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हमारा खर्चा बहुत आ जाता है, और ये हमारे पास बड़ी चीज़ को छोटे स्केल पर ले जाने के लिए होती है। ये यहाँ पास स्लो प्रोसेस है, और ये हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए पसंद नहीं की जाती। ये हमारे पास डिजायर्ड पार्टिकल साइज और डिजायर्ड पार्टिकल शेप नहीं देती आसानी से। लेकिन अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो ये हमारे पास स्टार्ट होती है एटम से, मॉलिक्यूलर लेवल से, तो जिसकी वजह से जब हम उसको बिल्डअप करते हैं तो हमारे पास डिजायर्ड नैनो स्ट्रक्चर्स भी मिल जाते हैं। फैब्रिकेशन भी इसकी लेस एक्सपेंसिव है, और ये हमारे पास डिजायर्ड साइज और शेप्स भी अलाउ करती है। डिफरेंट मेथड्स अगर हम इसके इस्तेमाल करें तो अपनी मर्जी के साइज और शेप्स को हम अटेन कर सकते हैं। हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो लिथोग्राफी हमारे पास टॉप डाउन में दो तरीके होते हैं, या तो हम लिथोग्राफी कर रहे होते हैं या कटिंग, एचिंग और ग्राइंडिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने मिलिंग की थी, वो हम उसको ग्राइंडिंग कर रहे थे। तो लिथोग्राफी में हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लिथोग्राफिक्स होती हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, चिप मास्क वगैरह में, क्वांटम वेल लेजर्स में, कंप्यूटर चिप्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बल्क मटेरियल से, और फिर हम उसको कट डाउन करते हैं टू अ स्मॉलर लेवल। लेकिन अगर हम टॉप डाउन अप्रोच में कटिंग, इचिंग और ग्राइंडिंग की तरफ आए तो इसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने मिलिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया था, ये फिर उस तरीके से होता है। लिथोग्राफी की बात करें तो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी कंप्यूटर एसेंशियल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फैब्रिकेट कर सकते हैं। ये हमारे पास हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। हम उसके जरिए अपनी मर्जी की चिप्स और अपनी सिलिकॉन चिप्स, मॉडर्न हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत इस्तेमाल हो रही है। ये हमारे पास इसकी जो एडवांसमेंट है, ये हमारे पास टेक्निक्स को अराइज कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है चिप यील्ड को, हमारे पास इसके अलावा सिग्निफिकेंट होती है कॉस्ट रिडक्शन के लिए। और ये हमारे पास जो, अगर हम इसकी एडेड एडवांटेज की बात करें तो ये हमारे पास मास प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है, और हमारे पास आइडेंटिकल प्रिसिशन प्रोवाइड कर रही होती है। इस केस में हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैटर्न्स हमें हासिल करने होते हैं वो हमारे पास लिथोग्राफी के जरिए मिल जाते हैं, और ये हमारे पास जो है ये रिड्यूस करती है, और हम इसको रिड्यूस करती है हमारे पास कॉस्ट को। और इसके अलावा हम इसके जरिए हम इसको रीयूज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जब हम इसको क्या मैं इस्तेमाल करने के लिए। इसमें हमारे पास होता यह है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपनी जो सरफेस है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, और क्लीनिंग पर्पस के लिए हम H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। पहले H2O2 के जरिए हम अपनी सरफेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर सिलिकॉन की एक स्टेबल लाइनिंग डाल देते हैं और सिलिकॉन सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं HMDS, जो कि हमारे पास रिड्यूस रेजिस्ट कॉम्पोजिट्स होते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हम उसको अच्छे से स्पिन करते हैं, और फिर हम उसको एक्सपोज कर देते हैं डेवलपर के साथ। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हमारी मर्जी की लिथोग्राफिक पैटर्न्स मिल जाते हैं। इसमें पहले हम अपनी जब क्लीन करने के बाद हम अपना सिलिकॉन डालते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर जब अपनी सबस्ट्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम इसको डिजोल्व भी करते जाते हैं, और अपने पैटर्न के हिसाब से हम उसको फिक्स करते चले जाते हैं। तो हमें हमारी डिजायर्ड पैटर्न, जो कि चिप्स के ऊपर पैटर्न्स मौजूद होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। हमारे पास लिथोग्राफी या तो फोटोलिथोग्राफी होती है, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी होती है, या नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी होती है। इसका जो बेसिक मतलब आइडिया है वो ये है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव हमारे डिजायर्ड पैटर्न के साथ हमें मल्टीपल पर्पसेस के लिए पैटर्न लेयर, जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास लिथोग्राफी एक बेहतरीन प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने डिजायर्ड पैटर्न्स के प्रिंट्स हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर के प्रोसेसेस की एबिलिटीज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल्स में, एलईडीज में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। फोटो लिथोग्राफी जो है वो हमारे पास टॉप डाउन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। इसमें हमारे पास एक और एक से ज़्यादा फोटो लिथोग्राफिक फैब्रिकेशन स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे
पास इसकी वो है प्रोसेस है प्रॉपरली, उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो हम अपनी फोटो रेजिस्ट को इनिशियली स्पिन करवाते हैं, कोट करने के बाद अपने डिजायर्ड सब्सटेंस से, जैसे कि सिलिकॉन से, मोस्टली सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम मास्क कैरिंग हमारे पास जो एप्रोप्रिएट सर्किट होते हैं उसको हम कवर्ट कर देते हैं अपने टारगेट सबस्ट्रेट के ऊपर। फिर हम उसको लाइट रेडिएशन से, जैसे कि यूवी लैम्प से डायरेक्टली एक्सपोज करवाते हैं थ्रू दी मास्क। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइट रेडिएशन स्टार्ट हो जाती है हम उसको रिमूव करते हैं अपनी फोटो रेजिस्ट से इन इल्यूमिनेटेड एरिया पर। मतलब जैसे कि लेट सपोज हमें एक पैटर्न बना लिया है, पैटर्न के जो अगेंस्ट दूसरे सिस्टम होते हैं उससे हम उसको रिमूव कर देते हैं और पैटर्न के ऊपर हम उसको छोड़ देते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट आउट फोटो रेजिस्ट होता है हम उसको एक्सपोज करवाते हैं और हम उसको रिमूव करते हैं यूजिंग सूटेबल डेवलपर। हम उसको डेवलप के जरिए डेवलप करवाते हैं और फिर हम उसको एक्सपोज करवाते हैं और हम उसको फिर एक्सपोज एरिया को रिमूव करते हैं डेवलपर के थ्रू। फिर हमारे पास फाइनली हम अपनी रिजल्टिंग जो हमारे पास वेल डिफाइंड पैटर्न होता है हम उसको सबस्ट्रेट के ऊपर यूज करते हैं मेटल डेपोजिशन के लिए टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस, क्योंकि ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स के तौर में और इस सब में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हाई प्योरिटी सिलिकॉन वेफर्स जो होते हैं हम उसमें यूज कर रहे होते हैं लिथोग्राफिक में, और इसके अंदर हमारे पास जो सर्किट्स पैटर्न्स होते हैं वो हमें सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर हम इसको डिजाइन कर रहे होते हैं माइक्रो सिस्टम्स को यूज करते हुए अपनी फोटोग्राफिक मास्क के ऊपर। इसके अंदर हम अपनी मर्जी के डिजाइन हासिल कर सकते हैं। हम उसको यूजुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर डिजाइन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। ये हमारे पास डिफरेंटली हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टोन फोटो रेजिस्ट के अंदर। और इसके अंदर हम अपने पास रिमूव कर देते हैं अपनी एक्सपोजर करवा के, हम अपनी लाइट का एक्सपोजर करवा के हम अपनी जहां पे हमें डिजायर्ड पैटर्न नहीं होता वहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं और जो बकाया का जो हमारा पैटर्न के ऊपर होता है वो रह जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर हम फोटोग्राफिक प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी 356 नैनोमीटर मरकरी लैंप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे यूवी सोर्स दे रहा होता है और एक्सरे दे रहा होता है। एक्सरे सोर्स को हम यूज कर रहे होते हैं अपनी प्रॉपरली लाइन विड्थ अचीव करने के लिए, जो कि 100 नैनोमीटर से कम लाइन विड्थ हो। इसकी जो रेजोल्यूशन होती है इस प्रोसेस की वो डिपेंड कर रही होती है कि हम वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ से एक्सपोजर करवा रहे हैं, हमारा जो डिस्टेंस है वो फोटो लिथोग्राफिक मास्क का और फोटो रेजिस्ट कवर सब्सटेंसेस का सबस्ट्रेट्स का वो कितना है, और हमारा थिकनेस कितनी है फोटो रेजिस्ट लेयर की। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये हमारे पास अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हो वो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका नैनो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लेस देन 100 नैनोमीटर जो हासिल करना होता है वो बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे पास परफेक्ट अलाइनमेंट जो हमारी मास्क और पैटर्न्स के दरमियान हमें रिक्वायर्ड होती है वो बनाना काफी मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो हमारे पास परफेक्टली कंट्रोल होनी चाहिए, जिसको हम प्रॉपरली कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना होता है। फोटोलिथोग्राफिक जो होती है वो हमारे पास बहुत कॉस्टली मेथड है और ये इसमें हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स लगे होते हैं। लिथोग्राफी को परफॉर्म करने की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर ये अच्छा मेथड है तो डेफिनेटली इसके साथ हमें फिर कुछ मसाइल का सामना भी करना ही पड़ता है। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना सिंपल मेथड नहीं है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेथड है और बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। ये हमारे पास नैनो स्ट्रक्चर को हमारे पास इसको बहुत छोटा साइज अटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसमें हमारे पास मास्क की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम अपना अलाइनमेंट रख सकें प्रॉपरली। अगर हम लाइट का इस्तेमाल ना करें तो अलाइनमेंट भी हमारी ख़राब हो सकती है और उसका साइज़ भी। इसके अलावा हमारी फोटोलिथोग्राफिक टूल्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी महंगा मेथड है। और इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी डिफेक्ट्स के मसले और हमारे पास केयरफुल कंट्रोल के मसले भी इसमें आते हैं। मेथड जो लिथोग्राफी में इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी कहलाती है। ये टेक्निक जो होती है ये हमारे पास
ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन वाली फोटोलिथोग्राफी के मुकाबले में ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन, ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन दे देती है। अब तक हमारे पास जो फोटोलिथोग्राफी के मुकाबले इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी जो है वो ज़्यादा बेहतर टेक्निक है अपनी मर्जी की रेजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हमारे पास इसका ज़्यादा एक्सपोजर टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हमें ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये जो टेक्निक है ये कॉमनली कहलाती है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। और इसके अंदर हमारे पास जो है हम इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि हमारी फोटो रेजिस्ट से गुजर रही होती है। यूवी लाइट इसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम जिसमें हम फोटो रेजिस्ट में हम यूवी लाइट के बजाय हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि फोटोलिथोग्राफी में हम यूवी लाइट इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें हमें हेल्प कर रही होती है हम अपनी फोटो रेजिस्ट को रिमूव करने में और अपनी प्रिकर्सर को डिजायर्ड साइज और सर्किट के हिसाब से सबस्ट्रेट पर फॉर्मेशन करने में इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी हमें मदद करती है। इसका एडवांटेज जो है इस टेक्निक के वो ये है कि हमें बहुत छोटे साइज का रेजोल्यूशन, जैसे कि हमें 10 नैनोमीटर तक रेजोल्यूशन ये प्रोवाइड कर देती है, जो कि फोटोलिथोग्राफी से इम्पॉसिबल था। फोटोलिथोग्राफी हमें 100 नैनोमीटर तक लेकर जा रही थी। रीसेंट लिथोग्राफिक मेथड्स हो रहे हैं उसमें हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्टैंपिंग कर रहे हैं, मोल्डिंग कर रहे हैं और इसको मैकेनिकल प्रोसेसेस के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किए बगैर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर मोल्डिंग और प्रिंटिंग के प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं। ये जो मेथड्स हैं ये हमारे पास सॉफ्ट लिथोग्राफिक टेक्निक्स कहलाती हैं, जो कि हमारे पास पॉलीमर्स वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है। माइक्रो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग मेथड जो है हमारे इसमें हम नैनो पैटर्न्स को प्रिंट कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम इंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारा डिजायर्ड पैटर्न जो है उसके ऊपर प्रिंट कर देता है और इसके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम इसको प्रेस कर रहे होते हैं अपनी थिन फिल्म्स के ऊपर और एज अ रिजल्ट हम अपनी मर्जी का पैटर्न इसके ऊपर इम्प्रिंट कर रहे होते हैं। इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो अराउंड 50 नैनोमीटर तक अचीव की जा सकती है। लिथोग्राफी के ओवरऑल बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये हमारे पास हमें हमारे डिजायर्ड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करी होती है हमारे डिजायर्ड फंक्शंस के लिए। ये सॉफ्ट लिथोग्राफी की अगर हम बात करें वो केपेबल होती है कि हमारी नैनो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर सके एक वाइड रेंज में। हमारी इसके ऊपर हम प्रिंट और मोल्ड के जरिए अपनी मर्जी के रेंजेस हासिल कर सकते हैं। और बीम और यूवी अगर हम के जरिए हम लिथोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें फोटो रेजिस्ट ट्रांसफरिंग पैटर्न्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये जो हमारे पास लिथोग्राफी का जो मेथड है ये बहुत वाइडली यूज होने वाला मेथड है। ये हमें हमारी सेमीकंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए हमारी डिजायर्ड पैटर्न्स प्रोवाइड कर रही होती है। नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी होती है, इसमें हमारे पास नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी में हमारे पास ये बहुत रीसेंट इस्टेब्लिश टेक्निक है जिसको हम अराउंड 1995 में इस टेक्निक को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया है और ये एक सिंपल ऑप्शन है फॉर लिथोग्राफिक प्रोसेसेस। इस टेक्निक के अंदर हम स्टैम्प यूज कर रहे होते हैं, मोल्ड यूज कर रहे होते हैं जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपनी पैटर्न को रिक्वायर्ड रूट्स के साथ, मतलब रिक्वायर्ड पैटर्न्स को बना रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें हम जो जो स्टैम्प्स यूज कर रहे होते हैं ये हमारे पास इसको हम प्रेस कर रहे होते हैं अपनी प्रेसिंग मशीन्स के जरिए पॉलीमर फिल्म के ऊपर और इसके जरिए हम अपना टारगेट सबस्ट्रेट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। उसको हम हीट कर रहे होते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स के ऊपर और इसके ऊपर हम स्टैम्प कर रहे होते हैं और फिर हम उसको रिलीज करते हैं जिसकी वजह जब हम उसको प्रेस करते हैं पैटर्न आ जाता है, फिर जब हम उसको रिलीज करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट फॉर्मेशन डिजायर्ड पैटर्न हमें मिल जाता है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। ये हमारा जो हम अगर स्टैम्प्स के प्रोसेस की बात करें वो हमारे पास नैनो स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और इचिंग टेक्निक्स के जरिए कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हम स्टैम्प्स जो है वो नॉर्मली कोटेड होती हैं किसी एंटी स्टिक्शन कोटिंग्स के जरिए जिसकी वजह से ये इजीली रिमूव भी हो जाती हैं टारगेट मटेरियल्स के ऊपर प्रेसिंग के बाद, अदरवाइज तो हम इसको रिमूव ही ना कर सके आसानी से। जो हमारे स्टैंपिंग प्रोसेस है वो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड और डिफरेंट मेटल्स और पॉलीमर्स को यूज करते हुए यूज किया जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास पॉलीमर सिलेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी होती है टारगेट मटेरियल्स के लिए।
इसके अंदर हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होते हैं इम्प्रिंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, तो हम इसके ऊपर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स को यूज कर रहे होते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास फंक्शनलाइज्ड और सेंसिटिव इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और थर्मल एंड ऑप्टिकल बायोमटीरियल बायोकेमिकल इनपुट्स वगैरह को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसमें हम प्रेसिंग करते हैं, हम अपनी मशीन को उसके ऊपर प्रेस करते हैं, जिसके जरिए हमारे पास पैटर्न डेवलप हो जाता है। ये हमारे पास मैंडेटरी होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और इसके जरिए जब हम अपनी प्रेसिंग और इस तरीके के फिनोमेना को यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी कहलाई होती है। ऐसा चार्ट है जो कि हमारे पास हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें कौन सा मटेरियल यूज करना होगा और वो हमारे कितना साइज के पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा, उसके हमारे पास कैसे उसकी हम पोजिशनल हमारी टॉलरेंस क्या होगी और हमारे पास मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा। ये इसका छोटा सा एक चार्ट है कि अगर हम माइक्रो मशीनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास पॉलीमर्स और मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। 10 माइक्रोन्स का ये साइज दे रहा होगा, 3 माइक्रोन्स इसकी टॉलरेंस होगी, और हमारे पास अराउंड 10,000 हमारे पास रेट पर माइक्रोन सेकंड का ये हमारे पास मटेरियल रिमूवल रेट दे रहा होगा। इसके अलावा अगर हम माइक्रो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मैकेनिक्स का मशीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेम्टो सेकेंड्स लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम फोकस्ड आयन बीम मशीनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।